ओके। आज का जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं या टॉपिक है वो है टास्क परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम आज पढ़ने वाले हैं। इस टेंस का हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, या आप कह सकते हैं कि अब तक का हमारा ये 6वां स्ट्रक्चर है। 6th स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट। सेकंड पोजीशन पे मेरे पास आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे आपके पास आपका वो ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन जो हमने कही थी वो आएगी। एंड लास्ट पोजीशन पे आएगा आपका एक्शन वर्ब। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं। आपका एक्शन वर्ब आएगा फेथ स्वाय फॉर्म में। फेथ स्वाय होता है बेसिकली आपके पास पार्टिसिप स्वाय। इसका टोटल नाम है पार्टिसिप स्वाय। पार्टिसिप स्वाय होती है आपके पास परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैं इस स्ट्रक्चर को दोबारा से रीराइट करने वाला हूँ। दोबारा से फिर इसको सॉल्व करूंगा। मेरे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। देन हेल्पिंग वर्ब हमने दो पढ़े हुए हैं, एक है हाबन और दूसरा है जाइन। याद है, मैंने आपसे कहा था हाबन एंड जाइन हम इन फ्यूचर यूज करने वाले हैं। हाबन या जाइन इन दोनों में से एक वर्ब आएगा। देन आपके पास आपका वो ऑब्जेक्ट आएगा। एंड लास्ट पोजीशन पे आपके पास आएगा आपका एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब आएगा, अब यहां पर मैं लिखूंगा परफेक्ट फॉर्म। एक्शन वर्ब और उसकी परफेक्ट फॉर्म आए, ठीक है। अब हमारे पास इस स्ट्रक्चर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट या समझने वाली चीजें हैं वो दो हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हाबन या जाइन स्टेटमेंट में हाबन लगेगा या जाइन लगेगा, इन दोनों में से एक वर्ब लगेगा। एंड सेकंड थिंग इज परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, के वर्ब की परफेक्ट फॉर्म कैसे बनाई जाती है, ठीक है। अब हम आज के लेक्चर में जो हाफ हम लेक्चर करने वाले हैं, उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आपका ये जो एक्शन वर्ब है इसकी परफेक्ट फॉर्म कैसे बनाई जाती है, ठीक है। ये मेरे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि वर्ब्स की हमने दो फॉर्म्स पढ़ी हुई हैं, दो टाइप्स पढ़ी हुई हैं, जिसमें रेगुलर और इररेगुलर वर्ब हमने डिस्कस किया। तो हम इन्हीं टाइप्स को आगे फर्दर डिस्कस करने वाले। तो अब एक अहम चीज याद रखिएगा। जैसे मोडाल वर्ब के स्ट्रक्चर में हमने सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब कॉन्जुगेट किया था। एक्शन वर्ब स्टेटमेंट के लास्ट पे ले गए थे, लेकिन उसको कॉन्जुगेट नहीं किया था, ठीक है। अब परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि आपका हेल्पिंग वर्ब सेकंड पोजीशन पे कॉन्जुगेट हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब कॉन्जुगेट होगा या तो हापन कॉन्जुगेट होगा, हापन की कॉन्जुगेशन हमने पढ़ी हुई है, जाइन होगा या जाइन की कॉन्जुगेशन हमने पढ़ी हुई है। फिर आएगा परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वो वर्ब की हम बनाएंगे परफेक्ट फॉर्म, जिसको थर्ड फॉर्म इंग्लिश में कहते हैं, और उसको हम लास्ट पोजीशन पे प्लेस करेंगे। उसको हम कोई भी पोजीशन उसकी चेंज नहीं करेंगे, वो हमेशा लास्ट पोजीशन पे ही रहेगी, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टिसिप स्वाय, या फेथ स्वाय भी इसको कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आप ये चीज याद रखिएगा कि ये हमारे पास लास्ट पोजीशन पर होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट में सबसे आखिर पर होता है, और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। मेन दो कैटेगरीज हमने वर्ब्स की पढ़ी हुई है, जिसमें पहले नंबर पे मेरे पास आती है रेगुलर वर्ब्स। वेरी गुड, रेगुलर वर्ब्स। सेकंड नंबर पे आता है मेरे पास इररेगुलर वर्ब्स, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, पहली कैटेगरी को फर्दर आगे डिस्कस करने वाले हैं। और मोमेंट, पहली कैटेगरी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि रेगुलर वर्ब जब हम परफेक्ट फॉर्म में डिस्कस करेंगे तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ undo। किसी भी रेगुलर वर्ब को जब आप परफेक्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, तो हम इंग्लिश में रूल पढ़े हैं कि हमने हर वर्ब के लास्ट पे ईडी लगा देना, तो वो थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। या अगर कोई इररेगुलर वर्ब है तो वो शेप चेंज कर ले। बट हम डिस्कस कर रहे हैं रेगुलर वर्ब, तो उसके लिए हम रूल डिस्कस करेंगे ना। रूल ये है कि आप उस वर्ब के स्टार्ट में गे और ए लगाएंगे, और वर्ब के लास्ट से ए एन को रिमूव करके टे लगा देंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि जब मैं इस रेगुलर वर्ब को फर्दर आगे डिस्कस करूंगा, तो रेगुलर वर्ब की, क्योंकि आपने आगे A2 या B1 में जाना है ना,
तो मैंने इस परफेक्ट फॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया है कि जब आप A2 में जाएंगे ना, तो ये परफेक्ट फॉर्म आपको दोबारा से समझनी नहीं पड़ेगी। यहां पर ही मैंने उसमें सारी चीजें ऐड कर दी। मैंने रेगुलर की 3 कैटेगरीज फर्दर आगे बना दी। आप A2 में जाएंगे, एक चौथी कैटेगरी ऐड करेंगे, वो वर्ब की परफेक्ट फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी आपकी A2 की। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इस रेगुलर वर्ब की जैसे कि अभी बताया कि 3 कैटेगरी बनाई हुई है। इसमें मेरे पास सबसे पहले कैटेगरी आती है सिंपल वर्ब्स की। सिंपल वर्ब्स, सिंपल वर्ब जो एग्जैक्ट ये गे और ए, लास्ट पे ए एन को हटा के टे लगाने वाला रूल फॉलो करते हैं। गे और ए और लास्ट ए एन को हटा के टे, ये रूल फॉलो करते हैं। जैसे कि वर्ब देखिएगा मेरे पास है, लेट्स से कॉकन वर्ब है। इसकी परफेक्ट फॉर्म क्या बनेगी, मैं गे और ए लगाऊंगा स्टार्ट पे, और कॉकन के लास्ट से ए एन को हटा के टे लगा दूंगा, तो ये बन गया गे कॉक्ड। अब कॉकन का मतलब है कुक, एंड गे कॉक्ड का मतलब है कुक्ड। परफेक्ट फॉर्म, लेट्स से मेरे पास वर्ब है स्पिलन। परफेक्ट, स्पिलन वर्ब है, तो मेरे पास आएगा गे स्पील। मुझे लगा कुछ और कहने वाले हैं, गे स्पील कोई क्वेश्चन करने वाले मुझे ये लगा। गे स्पील, लेट्स से मेरे पास वर्ब है माखन, गे माख। ठीक है। वैसे मेरे पास वर्ब है ल्यान, गे ल्यांत। परफेक्ट, वेरी गुड। लेट्स से मेरे पास वर्ब है काउफन, गे। परफेक्ट, वेरी गुड, गे काउफ, और टे आ जाएगा गे काउफ। ठीक है। ये सिंपल वर्ब्स की आपके पास फॉर्म है जिसमें आप एग्जैक्ट ये रूल फॉलो करते हैं। ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा कि हम इस वर्ब की सेकंड कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। सेकंड कैटेगरी मेरे पास देखिएगा क्या है, इसको मैं बे से रिप्रेजेंट करूंगा। सेकंड कैटेगरी में हमने पढ़े थे ठहन बागे व्यापन, याद है, सेपरेबल वर्ब्स, याद है ना। ओके। अब ठहन बागे व्यापन में क्या करते हैं, ठहन बागे व्यापन में प्रीफिक्सेस आती हैं जिनको हम स्टेटमेंट के लास्ट पे लगाते थे, ऐसी है। बट यहां पर क्या हो रहा है, वर्ब इटसेल्फ लास्ट पे मौजूद है, मैं प्रीफिक्स को सेपरेट नहीं करूंगा। अब होगा क्या, मुझे रूल भी अप्लाई करना है, तो मैं प्रीफिक्स को एज इट इज रहने दूंगा। प्रीफिक्स के बाद, प्रीफिक्स कौन सी, वो जो 11 में हमने पढ़ी थी, उन प्रीफिक्सेस के बाद हम लगाएंगे गे और ए। चूंकि वर्ब रेगुलर है, तो मैं वर्ब के लास्ट से ए एन को हटा के टे लगा दूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर देखिएगा मेरे पास वर्ब है, मैं कहता हूं मेरे पास वर्ब है आइन काउफन। जब मैं इसकी परफेक्ट फॉर्म बनाऊंगा तो क्या होगा, आइन एज इट इज रहेगा, आइन के बाद में लगाऊंगा गे और ए। ठीक है। और वर्ब है काउफन, ए एन को हटा के टे लगा दूंगा, आइन गे काउफ। लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास वर्ब है अन माखन। अनमाखन वर्ब है ना। परफेक्ट। जब मैं इसकी परफेक्ट फॉर्म बनाऊंगा, अन एज इट इज रह जाएगा, गे और ए रूल वाला जो है वो आएगा, और माखन के लास्ट से ए एन को हटा के टे लगा अन गे माहिस। जब मैं हम परफेक्ट फॉर्म बनाए, एग्जैक्टली वर्ब्स को हम तब इस तरह चेंज करेंगे जब हम उनको परफेक्ट फॉर्म में चेंज करें। अदरवाइज हम सिंपल वर्ब्स डिस्कस करते आ रहे हैं। आपको याद है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा ना, जिसमें सेकंड पोजीशन पे हम अपने वर्ब को कॉन्जुगेट करते आ रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास वो कंटिन्यूअस होता ही नहीं है, तो हम अगेन उस वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं। बट हम डिस्कस कर रहे हैं परफेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, अच्छा यहाँ पर मैं एक और चीज आपको गाइड करता हूँ। यहाँ पर मैं इंग्लिश वाला अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखूंगा ना, स्ट्रक्चर देखिएगा, आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है आई, देन हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, फिर हम लगाते हैं हैव या हैज, ऐसी है। हैव कहाँ लगाते हैं, हैज कहाँ लगाते हैं, हमने याद किया, हैज या हैव आ गया। फिर हम लगाते हैं परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव गॉन। ठीक है, गॉन थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की। देन आपके पास आता है सिनेमा, ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर। अब जर्मन लैंग्वेज में स्ट्रक्चर में क्या चेंजिंग आ रही है कि ये जो परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये लास्ट, बस ये चेंजिंग है स्ट्रक्चर में, और कोई भी चेंजिंग नहीं। ये देखिए आपके सामने सेम चीज वही है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास हैव या हैज है, जर्मन लैंग्वेज में हाबन या जाइन है, बस ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं इस स्ट्रक्चर को फिलहाल के लिए रिमूव कर, ठीक है। ओके। अब यहाँ पर हम सेकंड कैटेगरी डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम
वर्ब को सेपरेट फॉर्म वाले जो वर्ब्स हैं उनकी परफेक्ट फॉर्म बना रहे हैं, जिनमें प्रीफिक्स आपके पास पहले आएगी, प्रीफिक्स के बाद के और ए लगाएंगे, लास्ट से एन को हटा के टे लगा देंगे। ठीक है। इस तरह के और भी वर्ब जो आपके पास आ जाते हैं रेगुलर, वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास वर्ब वैक गेन, नहीं गेन वर्ब, अच्छा गेहन वर्ब आपके पास रेगुलर है ना। अब मैं गेहन वर्ब क्यों नहीं लिखवा रहा, उसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास वर्ब aufwachen वर्ब है ना, aufwachen, aufwachen मीन्स टू वेक अप। अब मैं इसकी परफेक्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करूंगा, auf लगाऊंगा, परफेक्ट गे एंड वाक्ड आपके पास आ रही, auf गे वाक, एन को हटा के टे लगा देंगे, और यहाँ पर मैं इसको भी हाईलाइट कर, auf गे वाक। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं जंप करता हूं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पर, अच्छा ये इतने सिर्फ 3 वर्ब नहीं है, और भी अगर सेपरेबल वर्ब रेगुलर की फॉर्म में आते हैं तो इस बेस पर आप उसको परफेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। आपके पास जो थर्ड कैटेगरी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये थर्ड कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है शेप चेंजर वर्ब। शेप चेंजर वर्ब ऐसे वर्ब जो अपनी शेप चेंज करते हैं। अब शेप कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए मुझे रूल की जो बात करूंगा वो है नो रूल। इनका कोई रूल नहीं है कि ये कैसे शेप चेंज कर रहे हैं। अब ये शेप चेंज करेंगे, हाउ डू आई नो कि ये शेप कैसे चेंज करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से वर्ब्स हैं जो कि शेप चेंज करेंगे। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कुछ हेल्पिंग मटेरियल। हेल्पिंग हेल्पिंग मटेरियल हेल्पिंग मटेरियल के लिए मैं आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन सजेस्ट करूंगा, फिर मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करूंगा जहां से आप इनको याद करें। लेकिन कुछ मैं शेप चेंजर वर्ब्स आपको लिखवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने गेहन वर्ब की बात की थी ना, वर्ब है मेरे पास गेहन। अब रूल के मुताबिक वर्ब के स्टार्ट पे मुझे गे और ए लगाना है, और गेहन के लास्ट से मोमेंट, और गेहन के लास्ट से मुझे ए एन को हटा के टे लगाना है, ऐसी है। गेट बनना चाहिए, लेकिन ये वर्ब शेप चेंज करता है। और शेप क्या चेंज कर रहा है, ये बन रहा है गे गांगन। अभी कैसे शेप कर चेंज कर रहा है, कोई रूल नहीं, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। जैसे कि आपके पास वर्ब है ट्रिंकल। ट्रिंकल का मतलब होता है टू ड्रिंक, पीना। अब रूल के मुताबिक मुझे इस वर्ब के स्टार्ट पे के और ए लगाना है, और ट्रिंकन के लास्ट से ए एन को हटा के टे लगाना है, गेट थिंक बनना चाहिए, रूल अप्लाई कर दिया। लेकिन मुझे इस वर्ब को क्रॉस चेक भी करना है, क्यों, क्योंकि कहीं ये ऐसा वर्ब तो नहीं जो शेप चेंज कर रहा है। अब ट्रिंकन वर्ब शेप चेंजर है, तो इसकी परफेक्ट फॉर्म बनेगी गेट्रुंकन। अब मुझे कैसे पता चला, मैंने ये याद किए हुए, एंड सेम गोज फॉर यू कि आपको भी ये वर्ब्स याद करने पड़ेंगे। आप यस। इतने ज्यादा नहीं है, जो शेप चेंजर वर्ब्स हैं वो इतने ज्यादा वर्ब्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो थोड़े से हैं, और वो इतने हैं कि आपको आपकी रूटीन उसमें कवर हो जाए। तो A1 लेवल पर आपको अपनी रूटीन पर फोकस करना, कि आपकी रूटीन जब कवर हो जाएगी, ओके फाइन दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड हमारे पास सिलेबस है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, तो हमें उसके बिटवीन रहकर ही चीजों को आगे फर्दर सॉल्व। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा मेरे पास कुछ और वर्ब्स भी हैं, जैसे कि स्टेन वर्ब है। स्टेन का मतलब होता है टू बी इन स्टैंडिंग पोजीशन, जैसे कि एलईडी इज इन स्टैंडिंग पोजीशन, द चेयर इज इन स्टैंडिंग पोजीशन, किसी चीज का स्टैंडिंग पोजीशन में होना। अब इसकी परफेक्ट फॉर्म देखिएगा क्या बनेगी, परफेक्ट फॉर्म बनेगी गेस्टांडन। गेस्टांडन, हाउ गेस्टियन, स्टेन से गेस्टांडन कैसे बन गया, वो शेप चेंज कर रहा है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब मेरे पास ये सेपरेबल के कॉन्सेप्ट में भी आ सकता है, जैसे कि आउफस्टेन वर्ब है ना मेरे पास, आउफस्टेन वर्ब है ना, तो अब होगा क्या, आउफ तो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन जो स्टेन है परफेक्ट फॉर्म में वो स्टांडन बन जाता है, तो आउफ स्टांडन ये बन जाएगा, आउफ स्टांडन बन। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं 10 बजे उठ चुका हूं, तो आउफ गेस्टांडन आएगा मेरे पास। ठीक है, स्टेन नहीं आएगा, स्टांडन उसकी परफेक्ट फॉर्म आएगी। ये है आपके पास
ये तीन कैटेगरीज जो कि रेगुलर वर्ब के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको गाइड की। अब हमारे पास जब भी कोई रेगुलर वर्ब आ जाएगा और उस रेगुलर वर्ब की मुझे परफेक्ट फॉर्म बनानी होगी, तो मैं इन कॉन्सेप्ट्स में से उसको ढूंढूंगा कि ये वर्ब जो मैंने अभी आया है मेरे पास, इसको परफेक्ट फॉर्म में लेके जाना है। कहीं ये शेप चेंजर तो नहीं, कहीं ये मेरे पास सेपरेबल वर्ब तो नहीं है, क्या ये सिंपल वर्ब है जो कि रूल फॉलो करता है। तो मुझे इन कॉन्सेप्ट से उस वर्ब को गुजारना। क्लियर? अच्छा, जब आप ए टू में जाएंगे ना, तो ए टू में यहाँ पर ये तीन कैटेगरीज बन गई, सिंपल वर्ब, सेपरेबल वर्ब, शेप चेंजर वर्ब। फोर्थ कैटेगरी आपके पास सिर्फ एक छोटी सी कैटेगरी बनेगी, आपका परफेक्ट फॉर्म ऑफ ए टू लेवल का कंप्लीट हो जाए, सिंपल। ठीक है? तो आप जहां से भी ए टू लेट से जिस टीचर से करेंगे, वो आपको प्रॉपरली ये मेथड एग्जैक्टली गाइड करे। सिर्फ एक फोर्थ जो आपके पास कैटेगरी वो इसमें ऐड होगी और वो बन जाए, डिपेंडिंग ऑन मेथड ऑफ अ टीचर कि वो किस मेथड से आपको पढ़ा रहा है। क्लियर हो गया? हमारे रेगुलर वर्ब यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको शेप चेंजर वर्ब के लिए हेल्पिंग मटेरियल की बात की थी ना। हेल्पिंग मटेरियल आपके पास एक तो वो एप्लीकेशन है जो मैंने आपको बताई थी, जर्मन वर्ब्स के नाम से। उसमें भी आप किसी वर्ब को लिखेंगे तो वो उसकी परफेक्ट फॉर्म फौरन से आपको निकाल के दिखा देगा। यहाँ पर मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं उस वर्ब की परफेक्ट फॉर्म आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ कि मुझे उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, ये जर्मन वर्ब्स वाली मैं एप्लीकेशन आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं कोई भी वर्ब लिखता हूँ। लेट्स सी, टाइप करते हैं, कौन सा वर्ब टाइप करें? आप कोई भी वर्ब इसमें से कैटेगरी में से चूज करें। श्लाफन, श्लाफन इरेगुलर वर्ब है, याद आया? तो मैं जब अब इरेगुलर वर्ब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें श्लाफन को डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रेगुलर वर्ब्स। लेट्स से कॉकन वर्ब है, मैंने वहां पर कॉकन वर्ब लिखा। अब इस कॉकन को सर्च करते हैं। जब मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करूंगा, तो हम अभी तक ये प्रेजेंट फॉर्म डिस्कस करते आ रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मेरे पास आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिएगा कि वो कॉकन क्या बन रहा है, गे कॉक्ड। हम क्या कर रहे हैं, उसके लास्ट से ए एन को हटा के टे लगा रहे हैं और स्टार्टिंग में गे और ए लगा रहे हैं। तो वो वर्ब आपका परफेक्ट फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है? लेट्स से मैं कोई और वर्ब लेता हूँ। वर्ब है मेरे पास आइन काउफन। लेट्स, मेरे पास आइन काउफन। ठीक है? आइन काउफन पर जब मैं सर्च करूंगा, तो वो मुझे उस अगेन उसकी रेगुलर कैटेगरी बता देगा। प्रेजेंट फॉर्म हम पहले से पढ़ते आए हैं। अब मैं डिस्कस करूंगा इसकी परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म में देखिएगा ये क्या बन रहा है, आइन अपनी जगह पर ही है। आइन के बाद आपने काउफन के स्टार्ट पे गे और ए लगाया और लास्ट से एन को हटा के टे लगा दिया, तो आइन गे काउफ्ट बन गया। लेट्स से अगर मैं शेप चेंजर वर्ब की बात करूं, अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं आपसे कहूंगा फॉर एग्जांपल आपने अपनी परफेक्ट फॉर्म में रूटीन बनानी है, तो आपने कोई भी वर्ब जब परफेक्ट फॉर्म में लेके जाना है, क्योंकि हमें उस वर्ब का पता ही नहीं है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो मुझे पहले तो उस पर रूल अप्लाई कर देना जो मैंने रूल पढ़ाया। फिर क्या करना है, उसको क्रॉस चेक करना है, क्या ये रूल इस पे अप्लाई होता है, कहीं ये शेप चेंजर तो नहीं है। तो यहां पर मैं एक वर्ब लिखता हूँ, वर्ब है मेरे पास थिंकर। अब देखता हूं कि क्या ये शेप चेंजर तो नहीं है, रूल तो मैंने अप्लाई कर दिया, गेट क्रिंक्ड कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये इरेगुलर वर्ब है। क्यों इरेगुलर वर्ब है? क्योंकि ये अपनी शेप चेंज करता है परफेक्ट फॉर्म। सी, ये परफेक्ट फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म में ये अपनी शेप को चेंज कर रहा है। सी, ये क्या बन रहा है, गेट हुंकन। ठीक है? ये गेट हुंकन बन रहा है। अब किस रूल को फॉलो कर रहा है? कोई रूल नहीं है, आपको इस वर्ड को एज इट इज याद करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर वर्ब लिखता हूँ आउफस्टेन, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल भी लिखा है। आउफस्टेन लिखूंगा तो आउफस्टेन देखिएगा परफेक्ट फॉर्म में क्या बन रहा है, आउफ अपनी जगह पर ही रहा, स्टेन के लिए आपने उसको गेस्टांडन कर दिया। तो आपको एक ये वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन भी हेल्प करेगी, जो कि मैंने आपको सजेस्ट की है, आप ये यूज कर सकते हैं।
एंड सेकंड नंबर पे आपके पास गूगल से वेबसाइट को भी यूज कर सकते हैं। वो वेबसाइट है आपके पास जर्मन वेबिक्स.com। वो वेबसाइट है आपके पास वेबिक्स.com। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए वो वेबिक्स.com निकाल रहा हूँ, वेबिक्स.com। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कोई इस तरह का व्यू नजर आएगा, दिस वन। ठीक है। अब इसके आप इस कॉन्जुगेटर में जाएंगे, कॉन्जुगेटर पे क्लिक करेंगे ना, तो वो आपको ले जाएगा लैंग्वेजेस में। तो हम जर्मन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ से जर्मन लैंग्वेज चूज करूंगा, और यहाँ से मुझे ये वर्ब को कॉन्जुगेशन के पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पर मैं जो भी वर्ब टाइप करूंगा, ये वेबसाइट उस वर्ब को कॉन्जुगेट करके मुझे बता देगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ ट्रिंकन वर्ब, पहले तो मैंने लिखा था, अभी उसी ट्रिंकन वर्ब को लिख के मैं सर्च करता हूँ, तो देखिएगा ये उसको, एक तो ये वाला जर्मन वर्ब ट्रिंकन, अब देखिएगा यहाँ पर उसको इन्फिनिटिव फॉर्म उसकी ट्रिंकन होती है, और पास्ट पार्टिसिपल उसको गेट ट्रुंकन में ले गया और उसको रेड भी कर दिया। अब जब हम इसको डिस्कस करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में हमने इसको पढ़ा, ये एज इट इज आ रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। जब परफेक्ट फॉर्म में डिस्कस करेंगे तो परफेक्ट फॉर्म में देखिएगा ये क्या बन रहा है, गेट ट्रुंकन। ठीक है, आप इस वेबसाइट से भी इसको याद कर सकते हैं। हमने प्रेजेंट फॉर्म पढ़ी है और परफेक्ट फॉर्म अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम परफेक्ट फॉर्म में अपने वर्ब्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको प्रोनाउंस भी करवा सकते हैं, ये प्रोनाउंस भी कर देगा इसको। इशाबे गेट होम कर, ठीक है, ये इसको प्रोनाउंस भी कर देगा। अब द थिंग इज, आपने क्या करना है, जब भी कोई नया वर्ब आपके सामने आएगा, पहली बात उसको इश डू एज यस के साथ कॉन्जुगेट करेंगे। सेकंड, उसकी परफेक्ट फॉर्म को आपने जाके क्रॉस चेक करना कि क्या ये रेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है, या किस तरह से ये परफेक्ट फॉर्म में चेंज। क्लियर? ओके। इस सारी थ्योरी के बाद हम वापस आते हैं अपने इस सिलेबस पर। यहाँ पर हमने अभी तक सिर्फ रेगुलर वर्ब की परफेक्ट फॉर्म को डिस्कस किया है, जिसमें हमने तीन कैटेगरीज को सॉल्व किया। ठीक है। अब हम चलते हैं वापस और इसकी डिस्कस करते हैं दूसरी जो इररेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी है उस पर। अगर मैं इररेगुलर वर्ब्स की बात करूंगा तो इररेगुलर वर्ब में देखिएगा क्या हो रहा है। जी क्या, आई नो मैन बेटे।
ओके, इररेगुलर वर्ब की जब हम कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इररेगुलर वर्ब्स की जब हम कैटेगरी को डिस्कस करते हैं, तो इररेगुलर वर्ब का रूल ये है कि आप वर्ब के स्टार्ट में गे और ए लगाते हैं, बट लास्ट से ए एन को हटा के टे नहीं लगाते हैं, वो ए एन एज इट इज रहता है। तो हम सबसे पहले इररेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी को डिस्कस करते हैं, जिसमें सिंपल वर्ब आते हैं। अब सिंपल वर्ब में क्या होता है कि आप सिंपल गे और ए लगाते हैं, लास्ट से ए एन को रिमूव नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास वर्ब है लेजन, ये मिस्टेकनली दो एस है, लेजन है। लेजन की परफेक्ट फॉर्म होती है गे लेजन। मैं सिर्फ गे और ए लगाऊंगा, लास्ट से ए एन को रिमूव नहीं करूंगा। श्लाफन वर्ब है तो वो गे श्लाफन बन जाएगा। जेयन गे जेयन, फागन गे फागन। यानी ये कोई भी ऐसा रूल फॉलो ब्रेक नहीं करेंगे, सिंपल जो हमने अभी डिस्कस किया है उसको एज इट इज ही फॉलो करें। ठीक है। फिर हमारे पास आती है सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में डिस्कस करते हैं सेपरेबल वर्ब्स। अब सेपरेबल ठिकान बागी बाबन पेरिफेक्ट, ये आ गया ठिकान बागी बाबन। सेपरेबल वर्ब में क्या होगा, एग्जैक्टली वही होगा, प्रीफिक्स आपके पास पहले आएगी, प्रीफिक्स के बाद गे और ए लगाएंगे। वर्ब इररेगुलर है तो हम लास्ट से ए एन को रिमूव नहीं करें। ठीक है। अब एग्जांपल के लिए देखिएगा, मेरे पास है जी अनफंगन। अनफंगन वर्ब है। अब मैं इसको जब परफेक्ट फॉर्म में डिस्कस करूंगा तो अन एज इट इज रहे, परफेक्ट अन गे फंक एज इट इज आ जाएगा। लेट्स से मेरे पास वर्ब है अनजेन। ठीक है, टू लुक हमने पढ़ा था वर्ब, जब इसको परफेक्ट फॉर्म में देखेंगे अन गे जेन। ठीक है। और फिर आपके पास जैसे कि आइन श्लाफन हमने वर्ब पढ़ा था। ठीक है, परफेक्ट आइन गे श्लाफन। ठीक है, सिंपल, इसमें ऐसा कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आपने एग्जैक्ट वो रूल्स फॉलो करते जाना है, और जब तक आप वो रूल फॉलो करेंगे तब तक आप स्टेटमेंट्स को एज इट इज यूज करते जाएंगे। जब भी आप रूल को ब्रेक करेंगे, कॉन्सेप्ट आपके अगेन ब्रेक होते जाएंगे। जैसे ही कॉन्सेप्ट ब्रेक होंगे तो आपको चीजों को दोबारा से एनालाइज करना पड़ेगा, जो कि मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। जस्ट अ सेकंड में यहाँ पर इनको अरेंज कर लूँ। ओके, क्लियर हो गया। इरेगुलर वर्ब में हमने दो कैटेगरी डिस्कस कर ली। थर्ड कैटेगरी की तरफ चलते हैं। थर्ड कैटेगरी में मेरे पास आता है शेप चेंजर वर्ब, ऐसे वर्ब्स जो शेप चेंज करते हैं। अब शेप चेंजर देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं, ठीक, अच्छा शेप चेंजर वर्ब में देखिएगा क्या होगा। मेरे पास कुछ इररेगुलर वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो कि शेप चेंजर होते हैं। एग्जांपल के लिए देखिएगा, अच्छा शेप चेंजर के लिए अगेन वही नो रूल, आपको हेल्पिंग मटेरियल यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए वेबिक्स.com भी यूज कर सकते हैं, या मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हैं। वर्ब है मेरे पास एसन। एसन का मतलब होता है टू ईट। अच्छा, मेरे पास वर्ब है टू ईट। जब मैं इसकी परफेक्ट फॉर्म डिस्कस करूंगा तो इसकी परफेक्ट फॉर्म देखिएगा क्या बनेगी। एन मोमेंट, मुझे थोड़ा सा अरेंज कर लें प्लीज। ओके, एसन की अब देखिए कि परफेक्ट फॉर्म क्या बनती है, गे गैसन। एसन की परफेक्ट फॉर्म गे गैसन बनती है। जैसे कि मेरे पास वर्ब है नेमन। नेमन वर्ब है ना, नेमन मीन्स टू टेक। इसकी परफेक्ट फॉर्म देखिए क्या बनती है, गे नोमन। मेरे पास हेल्फन वर्ब है, हेल्फन। परफेक्ट फॉर्म देखिए क्या बनती है, गे होल्फन। मेरे पास फ्लीगन वर्ब होता है, इसकी परफेक्ट फॉर्म बनती है गे फ्लोगन। फ्लीगन मीन्स टू फ्लाई, गे फ्लोगन इसकी परफेक्ट फॉर्म। अच्छा, इसमें तो दो दो एक्सेप्शंस में यहाँ पर लिखने वाला हूँ। हमारे पास ना कुछ रेगुलर वर्ब होते हैं, जैसे कि कॉमन वर्ब है ना। ठीक है, कॉमन वर्ब को जब मैं परफेक्ट फॉर्म में डिस्कस करूं, वैसे तो कॉमन रेगुलर वर्ब है, जब मैं इसको परफेक्ट फॉर्म में डिस्कस करूंगा ना तो ये कॉमन बन जाता है। ठीक है, ये रेगुलर वर्ब जो है ये इरेगुलर की कैटेगरी में आ जाता है। क्योंकि ये सिंपल वर्ब है तो मैं इसको सिंपल वर्ब की कैटेगरी में ही इसको लिख देता हूँ। ठीक है, गे कॉमन, कॉमन गे कॉमन बनता है। अगर मैं इसको सेपरेबल के कॉन्सेप्ट में लिखता हूँ तो उसी के देखिए कि मेरे पास है अन
कॉमन, तो परफेक्ट फॉर्म बनेगी अन गे कॉमन। ठीक है, इसी तरह मेरे पास वर्ब है जी अनरूफन। अनरूफन का मतलब होता है टू कॉल अप। ठीक है, इसकी परफेक्ट फॉर्म भी उसी तरह बनेगी अन गे रूफन। वैसे रूफन रेगुलर वर्ब है, जब इसको परफेक्ट फॉर्म में डिस्कस करेंगे तो वो इररेगुलर वर्ब है। एंड सेम, अच्छा यहाँ पर फिर आपके पास आते हैं शेप चेंजर वाला कॉन्सेप्ट, जो कि हमने कुछ वर्ब से डिस्कस कर लिया है, वो परफेक्ट फॉर्म में शेप चेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैं इनको क्योंकि आपके वर्ब्स स्मॉल राइटिंग्स में होते हैं तो मैं इनको स्मॉल में लिख रहा हूँ। आप कोशिश करेंगे कि वर्ब्स को हमेशा स्मॉल में लिखा करें। वो ये वर्ड का रूल है ना, तो वो उसको डायरेक्ट फर्स्ट सेंटेंस केस में लिखता है। ओके जी, हमने क्विकली यहाँ पर अब वो कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने रेगुलर, इररेगुलर, सेपरेबल, नॉन सेपरेबल, सेपरेबल वर्ब और शेप चेंजर वर्ब्स को डिस्कस किया है सभी कैटेगरीज। किसी भी वर्ब को परफेक्ट फॉर्म में लेके जाने के लिए अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा। हाउ टू मेक परफेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अक्सर, नायाब, मोमिना एंड ट्विन सिस्टर्स, आमना फातिमा। यस, अच्छा, सिंपल एंड स्ट्रेट थिंग। आपको क्या करना है कि परफेक्ट फॉर्म को, पहली बात है कि रूल्स माइंड में रखने हैं। दूसरी बात, जब भी आप खुद से किसी वर्ब की परफेक्ट फॉर्म बनाएंगे, उसको क्रॉस चेक लाजमी करेंगे। क्रॉस चेक किए बगैर आपने उस फॉर्म को फाइनलाइज नहीं करना। इम्प्रूव जरूरी है, इम्प्रूव जो है ना, प्रूफ रीडिंग वो जरूरी है, उसको जरूर आप डिस्कस करें। यस, आगे कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, इतना काफी। सेंटेंसेस हम तब बना सकते हैं जब हम हाबन और जाइन को डिस्कस करें। हाबन कहाँ लगेगा, जाइन कहाँ लगेगा। अब परफेक्ट फॉर्म स्टेटमेंट, लेट से, अब लेट से आप बना के स्टेटमेंट्स बना दें। लेट से मैं यहाँ पर स्टेटमेंट बनाता हूँ, और स्टेटमेंट में मैं कहता हूँ कि आई हैव कुक्ड, आई हैव कुक्ड डिनर। ठीक है, अब मुझे इसको लेके जाना है परफेक्ट फॉर्म में। आप वेरी गुड, आपने इश को हाईलाइट कर लिया। अब यहाँ पर हाबन आएगा या जाइन आएगा। हाउ डू यू नो हाबे आएगा। यस, ओके, लेट्स से यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ही, चले अब मैं कहता हूँ हैज। आप बताएं यहाँ क्या आएगा। यस, ही हैज कुक्ड डिनर, स्टेटमेंट ठीक है ना। तो अब मुझे बताएं हाबन आएगा कि जाइन आएगा। ओके, वेरी गुड। ओके, टू बी मैंने आपसे कहा था। यस, वो इंफॉर्मेशन की बात हमने करी। हाँ, बन पोजेस, जब आपने इसको टू बी कंसीडर करना है तो वो पोजेशन और इंफॉर्मेशन की शक्ल इख्तियार करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ना तो पोजेशन है ना इंफॉर्मेशन है, तो मुझे परफेक्ट फॉर्म में डिस्कस करना है। सो देयर इज अनदर चैलेंज कि आपने हाबन कहाँ लगाना है, जाइन कहाँ लगाना है। अगर आप एग्री करते हैं तो हम इसको आगे डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। अब पता है क्या करते हैं, आज हम इस सारी परफेक्ट फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीट। होमवर्क मैं आपको जस्ट असाइन करूंगा, घर पे बैठ के आपने ट्राई करना। जितना होमवर्क मैं आपको आज असाइन करूंगा, कल हम वो सारा का सारा क्लास में सॉल्व करें। क्लियर है ना। यस, और नायाब अक्सर, वो 2 दिन जो हमने परफेक्ट फॉर्म के ओके लिए सर। डिस्कस किया था ना, वो एग्जैक्टली ऐसे ही आते हैं। सो चले हम स्टार्ट करते हैं हाबन और जाइन को यूज करने के मेथड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके जी। परफेक्ट फॉर्म क्लियर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी स्टेटमेंट की सबसे लास्ट जो और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्लियर होगी। परफेक्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं, फिर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हाबन या जाइन। हाबन कहाँ यूज करेंगे, जाइन कहाँ यूज करेंगे। सो हम गोना नेक्स्ट पेज। यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ।
यूज ऑफ haben एंड sein इन परफेक्ट das perfect। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन गौर से सुनिएगा जो मैं आपको थ्योरी अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थ्योरी ये है कि टोटल 100 स्टूडेंट है। उन 100 स्टूडेंट में से 80 स्टूडेंट्स चाइनीज पढ़ते हैं और जो 20 स्टूडेंट्स है वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ते हैं। चले, क्योंकि हम जर्मन पढ़ रहे हैं तो मैं कहता हूँ 80 स्टूडेंट्स जर्मन पढ़ते हैं और 20 स्टूडेंट जो है वो चाइनीज लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चों ने किन लैंग्वेज में एडमिशन लिया हुआ है। अब एक बच्चे के पेरेंट आते हैं और वो आके टीचर को कहते हैं कि हमारे बेटे का नाम है अपना नाम क्या है? जुहेब। हमारे बच्चे का नाम है जुहेब और हमें बताया कि हमारा जो बच्चा है वो चाइनीज लैंग्वेज पढ़ता है या जर्मन लैंग्वेज पढ़ता है। तो वो टीचर किस लिस्ट में से पहले ढूंढेगा उसको? यस, दोबारा से सोचें। अब एक बच्चे का नाम है जुहेब और पेरेंट्स आके टीचर से पूछते हैं कि हमारा बच्चा चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ता है या जर्मन लैंग्वेज में। चाइनीज के 20 स्टूडेंट हैं, जर्मन लैंग्वेज के 80 स्टूडेंट हैं। यस, किस में से ढूंढेगा वो उसको? ओके, वी हैव अ चैट मैसेज, मोमेंट लिखे। जेंडर। ओके, आप देखिएगा, मेरे पास सिर्फ दो लिस्टें मौजूद है, ये याद रखिएगा। बच्चे का नाम जुहेब है तो वो डेफिनेटली वो मेल लड़का है। एक है 20 स्टूडेंट, एक है 80 स्टूडेंट। तो मैं उस बच्चे का नाम किस लिस्ट में से ढूंढूंगा? क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो बच्चा कौन सी लैंग्वेज पढ़ता है। यस, 20 से। क्यों 20 से क्यों ढूंढूंगा? क्योंकि वो कम है और मैं जल्दी पिक कर लूंगा। अगर उस बच्चे का नाम उन 20 स्टूडेंट्स में होगा तो वो चाइनीज पढ़ता है, अदरवाइज वो 80 में ऑटोमेटिकली फॉल करेगा। ऐसे ही है, यहाँ पर भी मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा कि वो जो बच्चा है वो उसको कम जो स्टूडेंट हैं उनमें से यूज करूंगा। वेरी गुड, कम स्टूडेंट्स वाली लिस्ट में से उसको ढूंढूंगा। यस, एग्जैक्टली। अब मैं क्या करूंगा, मैं हापन और जाइन में से वो वर्ब पिक करूंगा जो कम यूज होता है, उसको मैं याद कर लूंगा और बाकी स्टूडेंट्स को एज इट इज मैं कोट करता जाऊंगा। अब मुझे मैं क्या कर सकता हूँ, वो 20 स्टूडेंट वाली लिस्ट जो है वो मैं जुबानी याद कर सकता हूँ। अच्छा, ये बच्चे हैं, ये चाइनीज पढ़ते हैं। अब जो पेरेंट्स बच्चे का नेम कॉल करेंगे वो उन 20 स्टूडेंट्स में नहीं है, मैं रिमाइंड कर लूंगा अच्छा ये उन 20 स्टूडेंट में नहीं है, ठीक है जी, ये जर्मन लैंग्वेज पढ़ता है, ये 80 स्टूडेंट्स में से। तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट में वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाला कि जिसका यूजेज कम है उसको मैं याद कर लेता हूँ, सिर्फ उसी को ही मैं टारगेट में रखूंगा। क्या स्टेटमेंट में ये जाइन आ सकता है, हापन आ सकता है, जिसका कम यूजेज है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहां पर मैं इस स्टेटमेंट को अब करने लगा हूं रिफाइन, और इसमें रिफाइन में मैं हटाने वाला हूं हाबन। यूज ऑफ जाइन, जाइन अब मैं लिखता हूं वर्ब, जाइन वर्ब इन दास परफेक्ट। अब जाइन को क्यों टारगेट किया है? क्योंकि जाइन के सिर्फ दो यूजेज है। आप जाइन को सिर्फ दो जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो दो रिक्वायरमेंट से कोई भी एक रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो वो जाइन यूज करेंगे, अदरवाइज हाबन ही इस्तेमाल होगा। अच्छा, हाबन और जाइन के मीनिंग हैव और हैज ही होंगे। इसका इज, एम, आर, हैव से दोनों का डिफरेंशिएट नहीं है। हाबन का मतलब भी हैव होगा, जाइन का मतलब भी हैव की सेंस में ही यूज करेंगे। ठीक है, और ये चीज मैंने आपको सिंपल वहां पर क्लियर की थी कि हम फिल वक्त के लिए जाइन को इंफॉर्मेशन के लिए इज, एम, आर से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन परफेक्ट फॉर्म में ये मीनिंग्स को चेंज कर लेगा। यहाँ पर एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट आ रहा है। आपका जाइन सिर्फ दो जगह पर यूज होता है परफेक्ट फॉर्म में, जिसमें से सबसे पहला इसका जो यूजेज है वो ये है कि जब भी आपके पास स्टेटमेंट में डायरेक्शन चेंज वर्ब आएंगे, फॉर डायरेक्शन चेंज, फॉर डायरेक्शन चेंज वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जो डायरेक्शन चेंज कर रहे होंगे। डायरेक्शन कैसी? वो लिटरली पॉइंट ए से मूव करवाएंगे पॉइंट बी की तरफ। ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ अगर मूव करें, फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्राइविंग फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद दो पॉइंट आ गए, और ड्राइव करना डायरेक्शन आ गया, मूव हो रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मूवमेंट हो रही है लेकिन मूवमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, ओके।
तो डायरेक्शन चेंज के लिए जो स्पेसिफिक वर्ब हैं, कुछ मैं यहाँ पर एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, ठीक है, वो लिस्ट नहीं है। उस तरह के जितने भी वर्ब आएंगे जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, वो आपके जाइन वर्ब के साथ आएंगे, जिनमें मेरे पास सबसे पहले अभी हमने फागन डिस्कस किया, फिर मेरे पास वर्ब है गेयन, फिर मेरे पास वर्ब है कॉमन, ठीक है। अब अनकॉमन भी वर्ब है ना मेरे पास, तो याद रखिएगा इसमें भी डायरेक्शन, ठीक है, कॉमन वर्ब है, इसमें डायरेक्शन मौजूद है। मेरे पास वर्ब है स्विमन, स्विमन मीन्स टू स्विम। फिर मेरे पास वर्ब आते हैं मूवमेंट, ओके, स्विमन के बाद मेरे पास वर्ब आता है फ्लीगन, फ्लीगन मीन्स टू फ्लाई। फिर मेरे पास वर्ब होता है लैंडन, टू लैंड, लैंड करना, प्लेन इज लैंडिंग, वो बिल्कुल आपका स्ट्रेट मूवमेंट है। एंड देन आपके पास वर्ब आता है जी फागन, गेन, कॉमन, अनकॉमन, स्विमन, फ्लीगन, हाँ, वोनन, रहना, इसमें डायरेक्शन नहीं है, वो ना रहना, आई एम लिविंग इन अ रूम, तो हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। और इस तरह के और वर्ब जिनमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, इनमें हम यूज करेंगे हापन, सॉरी जाइन एज अ परफेक्ट फॉर्म। सेकेंड यूजेज ऑफ जाइन देखिएगा, सेकेंड यूजेज ऑफ जाइन ये है, जब भी आपके पास फॉर स्टेट चेंज वर्ब्स, स्टेट चेंज वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जो स्टेट चेंज कर रहे होंगे आपकी, स्टेट कैसी, स्टेट का भी वही कॉन्सेप्ट होगा कि आप ए स्टेट से मूव कर रहे हैं बी स्टेट में। जैसे कि हमने, आपको याद है मैंने आपको वर्ब लिखवाए थे और उन वर्ब में हमने पढ़ा था आउफ वाकन, आउफ वाकन का मतलब क्या होता है, टू वेकअप, जागना, स्टेट चेंज वर्ब है ना। कैसे, पहले आप सो रही है ना, एक सोने वाली स्टेट आपकी बरकरार है, ठीक है, उस सोने वाली स्टेट को ब्रेक करने से बाद आप जागे, ब्रेक करिए और जाग गए, एक स्टेट को ब्रेक करा, नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टेट में आ गए, आउफ वाकन आपके पास वर्ब है। देन आपके पास वर्ब आता है आउफ स्टेन, आउफ स्टेन का मतलब होता है टू गेट अप। लेट्स से मैं बेड पर लेटा हूं, या राइट नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं बैठा हुआ हूं ना, एक स्टेट में हूं, ठीक है, तो मैं उस स्टेट को ब्रेक करते हुए नई स्टेट में जा रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, तो इसको स्टेट चेंज कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास वर्ब होता है आइन श्लाफन, आइन श्लाफन का मतलब होता है टू फॉल asleep। मैं किताब पढ़ रहा था, ठीक है, मेरी एक स्टेट थी ना, आई वाज रीडिंग अ बुक, तो किताब पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, वो रीडिंग वाली स्टेट को ब्रेक करते मैं सोने चला गया, टू फॉल asleep। ये आपके पास तीन वर्ब ऐसे हैं जिनको आप स्टेट चेंज वर्ब कंसिडर करते हैं। इसमें और भी वर्ब ऐड हो सकते हैं या हो जाते हैं, जिसमें मेरे पास वर्ब होता है ओमसियन वर्ब है एक, ये सिर्फ एग्जाम्पल एक्सेप्शन में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये अभी हम यूज नहीं करें। ओमसियन वर्ब है, ओमसियन का मतलब होता है टू मूव, ठीक है, ये भी स्टेट चेंज हो गया, आई एम मूविंग माई हाउस टू दिस सिटी, ठीक है, वो भी शिफ्ट की सेंस में यूज होता है, ठीक है। फिर आपके पास उमस्टाइगन वर्ब भी होता है टू एग्जिट, आप एक रास्ते पर जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और सडनली आपने रास्ता कट किया तो दूसरे रास्ते पे चले गए, तो वो चेंज होगी ना, आपकी स्टेट चेंज होगी, तो वो भी वर्ब आता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम सिर्फ ये तीन वर्ब डिस्कस करें, इनके मीनिंग्स भी यहाँ पर आपके पास लिखता हूँ। आउटफाकन मीन्स टू वेक अप, मैं दोबारा बार बार, अच्छा ये मेरी मैंने आपके लिए इजी करने के लिए ना, ये मैंने फॉलो किया कि जब भी मैंने कोई वर्ब लिखा है उसके मीनिंग साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। टू गेट अप, देन आइन श्लाफन, श्लाफन, आइन श्लाफन, आइन श्लाफन का मतलब है टू फॉल asleep, ठीक है, ये आपके पास आ गए तीन वर्ब, ये है आपका यूज ऑफ साइन। बाकी हर जगह आप हापर को इस्तेमाल करें। यस, ड्राइव में ऑटोमेटिकली डायरेक्शन मौजूद है। जैसे मैं कहता हूँ आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, देयर इज अ डायरेक्शन ना, डायरेक्शन तो आ गई उसमें। जैसे कि मैं कहता हूँ आई एम स्विमिंग,
अब मैं स्विम कर रहा हूँ, स्विमिंग बिल्कुल स्ट्रेट है ना, आप एक पॉइंट से डाइव होते हो, देन सेकंड पॉइंट से डाइव आउट, ठीक है, दो आपके पास पॉइंट्स आ गया ना। तो इन वर्ड्स में फ्लीगन फ्लाई करना, लेट्स से द प्लेन इज फ्लाइंग ना, अब वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, फ्लाई, ठीक है, तो वो आपके पास डायरेक्शन कंसीडर हो। क्या है यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? ओके, यूज ऑफ जाइन, अब जाइन वाला जो यूज है, अब यहाँ पर मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि जाइन आपका ना वो 20% यूज होता है, 80% हाबन यूज होता है, 20% जाइन यूज होता है, जिसका 10% डायरेक्शन चेंज वर्ब है और 10% स्टेट चेंज वर्ब। तो आपने ये दो कंडीशंस याद रखनी है। जब भी मैं कोई स्टेटमेंट बनाऊंगा, उस स्टेटमेंट में आपने अपने एक्शन वर्ब को हाईलाइट करना है। अभी हमने जो स्टेटमेंट बनाई थी उसको हम दोबारा लिखते हैं। वो स्टेटमेंट हमारी क्या थी कि आई, या फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था ही हैज कुक्ड डिनर। अब मुझे इसको परफेक्ट फॉर्म में जर्मन में बनाते हैं। ही के लिए मेरे पास क्या है, या। अब मैं यहाँ पर हाफन लगाऊंगा या जाइन लगाऊंगा, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको डिस्कस करने से पहले डिस्कस करूंगा आपका वर्ब कुक्ड कॉकन। अब कॉकन में क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है? क्या स्टेट चेंज हो रही है? यस, नो, ना डायरेक्शन चेंज, ना स्टेट चेंज। तो मैं क्या यूज करूंगा, हाबन। हाबन को मैं एया के लिए कॉन्जुगेट करूंगा, क्या आएगा? हम्म, नो, जस्ट ऑनली स्टूडेंट्स, आप में से कौन बताएगा? भूल गए आप लोग? यस, हट। हाबन इरेगुलर वर्ब है। मैं आपको दिखा देता हूं, हमने पढ़े थे जब इरेगुलर वर्ब, तो उसमें मैंने हाबन और जाइन को सेपरेटली आपको सॉल्व करवाया था और उसकी कॉन्जुगेशन भी लिखवाई थी। सी दिस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चले आपकी हेल्प के लिए इसी को मैं यहाँ पर भी दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट फॉर्म में भी, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं फर्दर। हमने हाबन और जाइन की यहाँ पर डिस्कशन कर ली, लेकिन मैं यहाँ पर ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ना इसको रिमूव कर रहा हूँ, और इससे ऊपर वाली जो इंफॉर्मेशन है इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जाइन का इज एम आर से लिंक नहीं है, टू बी से लिंक नहीं है। ये आपके पास स्टेट कॉन्जुगेशन है जो कि आपने याद रखनी है। क्लियर है? तो एया के लिए आपका वर्ब हाबन कॉन्जुगेट होता है हट, एया हट। डिनर को क्या कहते हैं? आबेंट, वो तो इवनिंग होता है। आबेंट एसन, आबेंट इवनिंग, एसन खाना, शाम का खाना, तो डिनर बन जाएगा। एया हट आबेंट एसन वर्ब है कॉकन, इसकी परफेक्ट फॉर्म बनाएंगे कैसे? गे, गे कॉकन, ये इसकी परफेक्ट फॉर्म है। दिस इज योर परफेक्ट फॉर्म। एया हट आबेंट एसन गे कॉक्ड, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। फर्स्ट नंबर पे आपका सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे हाबन या साइन, थर्ड पोजीशन पे आपका ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट पे परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक वर्ब एक स्टेटमेंट ऐसी बनाने वाला हूँ जिसमें जाइन यूज करूँ। आप खुद ही बताएंगे कि यहाँ पर जाइन यूज हो रहा है। मैं कहता हूँ कि वी गो टू द सिनेमा ऑन वीकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर वी के लिए क्या है, विया। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा हाबन या जाइन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वर्ब को डिस्कस करूंगा, गो। क्या इसमें डायरेक्शन है? यस। मैं स्टेट चेंज की तरफ जाऊंगा ही नहीं, यहाँ पर डायरेक्शन है, इसका मतलब मैं हाबन को रिमूव कर दूंगा, जाइन को डिस्कस कर। तो विया के लिए जाइन कैसे आएगा? जिंद, विया जिंद, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा इंस किनो आम वोकन एंडे, और गेयन वर्ब है ना, गेयन, गेयन की आएगी परफेक्ट फॉर्म, क्या बनेगी गेयन की परफेक्ट फॉर्म? गे गांग, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जाइन को पिक किया, यहाँ पर हमने हाबन को पिक किया, हाउ डू वी नो, हमने सिचुएशन को डिस्कस किया, सिचुएशन है हमारे पास वो वर्ब।
वो वर्ब मुझे हर स्टेटमेंट में एनालाइज करना है, डायरेक्शन चेंज है, स्टेट चेंज है, या सिंपल वर्ब नॉर्मल है। अब ये याद रखिएगा, जहां पर हमने ये स्टेट चेंज की बात की थी, ये स्टेट चेंज सब्जेक्ट की होनी चाहिए, डायरेक्शन चेंज भी सब्जेक्ट की होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि आई इनवाइट अली, ठीक है, टू द बर्थडे, तो एक्शन क्या हो रहा है? इनवाइट करना। इनवाइट में डायरेक्शन चेंज हो रही है किसकी? अली की ना। लेकिन सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आई की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो आइन लार्डन जो इनवाइट किया जा रहा है वो डायरेक्शन चेंज वर्ब नहीं है। ठीक है, यहां पर डायरेक्शन या स्टेट चेंज आपके सब्जेक्ट की होना चाहिए, ये बात याद रखिए। जैसे कि मैं कहता हूं कि आई एम इनवाइटेड, आई एम इनवाइटेड, तब मैं, मेरी स्टेट चेंज हो रही है ना, मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब मैं आइन लार्डन को जाइन के साथ लिखूंगा। ठीक है, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे थोड़ा। अभी के लिए हमने टोटली परफेक्ट फॉर्म को डिस्कस किया है, जिसमें हमने परफेक्ट फॉर्म में हाबन और जाइन को और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। फिर हमने परफेक्ट फॉर्म बनाना सीखी है। परफेक्ट फॉर्म हम रेगुलर और इररेगुलर वर्ब की बनाना सीखी है। रेगुलर वर्ब की जो कैटेगरीज थी और इररेगुलर वर्ब्स की जो कैटेगरीज थी उनको हमने डिस्कस किया, उसको हमने एनालाइज किया। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस किया। हेल्पिंग वर्ब में हमने सिर्फ जाइन को डिस्कस किया, क्योंकि जाइन आपका सिर्फ 20% यूज होता है। अब वो 20% दो कंडीशंस हैं, मुझे स्टेटमेंट में उन दो कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन को फेच करना होगा। लाजमी नहीं है कि दोनों कंडीशंस है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आएगी तो मैं आपकी उस स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जाइन को यूज करूंगा। कॉन्जुगेशन ऑफ हाफन एंड जाइन अगेन आपके सामने लिखे हुए हैं, वो आपने याद रखने हैं। देन हमने सिर्फ दो स्टेटमेंट बनाई। होमवर्क के लिए जो अभी आपको मैं चीज असाइन करने वाला हूँ, आपके पास हाउस ऑफ गाबन, अच्छा जी, हाउस ऑफ गाबन देखिएगा आपके पास है। यस, हाउस ऑफ गाबन होमवर्क, जाइटे, जाइटेनुमा पेज नंबर है आपके पास, जाइटेनुमा पेज नंबर, फिया उन, सॉरी, आठ उन 40 बे, जाइटेनुमा आठ उन 40 बे, पेज नंबर 48। और बे वाला जो पैराग्राफ है वो आप यही है। बे वाला पैराग्राफ याद है? आपने कहा था सर हम ये पढ़े, मैंने मना किया था, क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास मौजूद है परफेक्ट फॉर्म। तो हमने क्या करना है, उस परफेक्ट फॉर्म को अब रीड करना है, ये आपका रीडिंग का टास्क है और ट्रांसलेशन का भी है। ये बे वाला पैराग्राफ आपने क्या करना है, इसको रीड करना है, ट्रांसलेट भी करना है। इसमें सारा का सारा परफेक्ट फॉर्म है। देखोगे वो कह रहा है कि इश habe das Radio nicht angemacht, अनमाखन वर्ब है ना, अनगेमार्क्ड उसकी परफेक्ट फॉर्म हो, स्विच्ड ऑन। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप रीड कीजिएगा, जो वर्ड नहीं आएंगे उनको अंडरलाइन कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ट्रांसलेट हो जाए, नहीं तो मैं आपको कल सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, एक ये पैराग्राफ आपने रीड करना है, ट्रांसलेट करना है कल की क्लास में। देन आपके पास आता है जाइटोनुमा, वी हैव अ चैट मैसेज, जस्ट सेकंड। ओके, नेक्स्ट आपके पास है जाइटोनुमा 199, पेज नंबर 199। पेज नंबर 199 पे देखिएगा, आपके पास एक एक्सरसाइज है सबसे लास्ट पे, आई गेस सो 8.2। इसके ऊपर एक्सरसाइज है आपके पास 8.2। अब इसको आप, स्टेटमेंट प्रेजेंट फॉर्म में दी गई है, इश लेजे डी एस एम एस, ठीक है, आपने इसको परफेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। इश हाबे डी एस एम एस, ये लेजन हाबन क्यों आया? क्या लेजन में स्टेट चेंज हो रही है? लेजन का मतलब टू रीड, क्या इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है? नहीं, ना स्टेट चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मैंने हाबन को कॉन्जुगेट किया सेकंड पोजीशन, आई हैव रेड द एसएमएस। ठीक है, तो आपने यहां पर इस 8.3 एक्सरसाइज को परफेक्ट फॉर्म में सॉल्व करना है, पहला टास्क। अच्छा, यहां पर मैं आपके लिए हेल्प कर देता हूं कि इस एक्सरसाइज में आप सिर्फ हाबन वर्ब को इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें कोई भी वर्ब ऐसा नहीं है जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रही हो या स्टेट चेंज हो रही हो। ठीक है, इन सभी में आपने हाबन को यूज करना है।
और परफेक्ट फॉर्म बनाने के लिए आप वो वेबसाइट या एप्लीकेशन को जरूर फॉलो करें। देन आपके पास आता है जाइटुनुमा फिया 205 4 सॉरी। अच्छा, इसमें देखिएगा क्या होगा। इसमें आपने आपको ब्लैंक्स दी गई हैं, आपने इन ब्लैंक्स को वापस सॉल्व करना है। इनमें हाबन या जाइन खुद से लगाना है। हाबन लगेगा कि जाइन लगेगा, वो आपने खुद से डिस्कस करना है। अब सिचुएशन में आपको, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाली सिचुएशन आपको गाइड करता हूँ, जिसमें है आपके पास मोमेंट। ये देखिए, ये है 4.2 एक्सरसाइज है। टॉम ब्लैंक heute früh aufgestanden। aufgestanden, aufstehen से aufgestanden बन गया। aufstehen आपके पास स्टेट चेंज वर्ब है। ठीक है, स्टैंड होना, खड़ा होना या उठ जाना। जाइन आएगा, लेकिन जाइन टॉम के लिए कॉन्जुगेट होगा। नो। हाँ, ही के में आएगा ना, तो ही में जाइन क्या बनेगा? ही के लिए जाइन कॉन्जुगेट होगा इस्ट। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन ऑफ जाइन आप भूल चुके हैं, प्लीज उसको याद रखिएगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन ऑफ जाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉम इस्ट heute früh aufgestanden। टॉम आज जल्दी उठ चुका है। ठीक, तो ये आपके पास 23 ब्लैंक्स हैं। इनमें आपने हाबन या जाइन खुद से लगाना है और उसको कॉन्जुगेट भी करना है। 4.2 एक्सरसाइज है ये आपके पास यहाँ पर 4.2। ठीक है। देन एक छोटी सी एक्सरसाइज और है 205 पेज पर। इसके वेरी नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, स्टार्ट में एक एक्सरसाइज है, परफेक्ट मिट जाइन और हाबन। यहाँ पर जाइन या हाबन आपने खुद से जस्टिफाई करना है। हाइन जाइन लगेगा या हाबन लगेगा। स्टेटमेंट प्रेजेंट फॉर्म में दी गई है, आपने इनको परफेक्ट फॉर्म में करना है। ये तीन एक्सरसाइजेज हैं और एक पैराग्राफ है, ये आपने सॉल्व करना है। और यहाँ पर आपके पास है 4.3। क्या ये आपके पास होमवर्क है? अच्छा, मैं आपको ये ग्रुप में भी, पहले तो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। ओके, पहले तो मैं आपको होमवर्क जो है ना उसका सिंपल टाइप फॉर्म में सेंड कर देता हूँ। ये आपका होमवर्क है। और इसके बाद में आपको ये जो हमने आज सॉल्व किया है, ये भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ये हमारे पास है पेज नंबर 14 एंड 15। 14 15। इतने वो काफी रहेंगे, उतने काफी रहेंगे। अगर आप ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, बट उतने काफी रहेंगे।